नमस्कार, द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। जी हाँ, इस विशेष शो में हम बात करते हैं देश के अंदर छिपे उन आतंकवादियों, उन माओवादियों के बारे में जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। साथ ही उनके नेक्सस के बारे में, उनके द्वारा किए गए हमलों के बारे में और कहां कहां पर उन्होंने किन किन गतिविधियों को अंजाम दिया उस विषय पर इसका एक एनालिसिस भी इस प्रोग्राम में हम आपके सामने लाते हैं। इस हफ्ते की सारी गतिविधियां नक्सलियों, माओवादियों द्वारा किए गए सारे वारदात, उनके द्वारा किए गए हत्याएं, उनके बैनर पोस्टर और खास तौर पर अर्बन नक्सल से जुड़े उनके तार, इन सभी घटनाओं को हम इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। देखिए इस पूरे वीडियो को। बीते 21 सितंबर सोमवार को माओवादियों की आतंकी संगठन जो सीपीआई माओइस्ट है उसका गठन किए 16 वर्ष हो गए हैं। 21 सितंबर 2004 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एमसीसीआई का विलय कर सीपीआई माओइस्ट का गठन किया गया था। यह सीपीआई माओइस्ट भारत में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। इस संगठन के सहारे ही माओवादी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों पे अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। नक्सल माओवादी इसी संगठन की उपज है। यह संगठन असल में देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों, ग्रामीणों, दलितों, वंचितों का नाम लेकर, उनके नाम से अपनी राजनीति कर, उनके नाम से हिंसा कर अपनी गतिविधियों को जस्टिफाई करता है। हम देश में जो रेड कॉरिडोर देखते हैं, हम देश में जो नक्सल वारदात देखते हैं, वह इसी संगठन के और इस संगठन के फ्रंटर जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कला के क्षेत्र में, जो साहित्य के क्षेत्र में और अलग अलग तरीके से जो समाज में उपस्थित हैं, उनके माध्यम से लोगों को मैनिपुलेट करने में, लोगों को दिग्भ्रमित करने में, लोगों को बहकाने में, भोले भाले ग्रामीणों को, जनजातियों को बहकाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। माओवादियों के इस संगठन को 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीते 16 वर्षों में माओवादियों ने ना जाने कितने परिवारों की जिंदगियां खराब की हैं। छोटे छोटे बच्चों को वह उठाकर ले गए और उन्हें अपने संगठन में शामिल कर दिया, उनका शोषण किया, उनको माओवादी बनाया, उनको दिशा से भटकाया। ऐसे ढेरों माओवादी हैं जिन्होंने सरेंडर करने के बाद बताया कि कैसे उनके जीवन को उस संगठन ने बर्बाद किया। ढेरों ऐसे परिवार हैं जिनके लोगों को, जिनके बच्चों को, जिनके घर में कमाने वाले एकमात्र बच्चे को, एकमात्र व्यक्ति को भी इस संगठन ने मौत के घाट उतार दिया। ढेरों ऐसे किसान परिवार हैं जिनका खेती किसानी सब कुछ बर्बाद हो गया माओवादियों की वजह से। जनजातीय समाज के पूजा स्थल से लेकर उनकी सभ्यता और संस्कृति पर भी माओवादियों ने चोट पहुंचाई है। माओवादियों ने न सिर्फ जनजातियों और ग्रामीणों, जो गरीब ग्रामीण हैं, उनको, बल्कि इनके शहरी नेक्सस ने तो देश में दंगे भी कराए हैं। भीमा कोरेगांव की हिंसा में सीपीआई माओइस्ट से जुड़े तार सामने आए थे। माओवादियों से जुड़े लिंक उस दंगे में हम सभी के सामने पुणे पुलिस और एनआईए ने रखे। कोर्ट में भी इस पर बयान दिए गए। सारी चीजों पे अभी भी जांच जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो माओवादी हैं, जो उनका संगठन है, जो उनके विचारक हैं, जो उनके समर्थन करने वाले लोग हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इस देश का बुरा चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं और इस देश को विखंडित कर इसमें अपना शासन लागू करना चाहते हैं। माओवादियों के संगठन के गठन हुए 16 वर्ष हो गए। इस वजह से माओवादी इसे नक्सल सप्ताह के रूप में मना रहे हैं।
नक्सल सप्ताह शुरू होने के पहले ही माओवादियों ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए। बारसूर मार्ग पर भी माओवादियों के पोस्टर और बैनर मिले, लेकिन उन्होंने सिर्फ पोस्टर और बैनर नहीं लगाया, माओवादियों ने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया। नक्सल सप्ताह जो माओवादियों का संगठन है, उसके गठन का जो सप्ताह है, उसके पहले दिन ही माओवादियों ने बीजापुर में 6 लोगों की हत्याएं की। बीजापुर में एक किसान परिवार में घुसकर एक किसान व्यक्ति की माओवादियों ने हत्या कर दी। माओवादी बीजापुर के जिला केंद्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर बासागुड़ा थाना के अंतर्गत फुतकेल गांव में एक किसान को मारने पहुंचे थे। वहां पर एक किसान दासर रमन्ना, जिसकी माओवादियों ने हत्या कर दी, उसके पत्नी और रिश्तेदारों को भी माओवादियों ने मारने की धमकी दी। करीब 20-25 हथियारबंद माओवादी उसके गांव पहुंचे, उसे घर से घसीट कर बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जब पूरे गांव के लोग, कुछ उसके रिश्तेदार बाहर निकले उसे देखने के लिए, उसे बचाने के लिए सामने आए, तो माओवादियों ने बंदूक और चाकू दिखाकर उन्हें अंदर धकेल दिया। मृतक किसान की पत्नी को धक्का देकर घर के अंदर बंद कर दिया और जो नलकूप है उसकी एक पाइप से उस किसान के सर पर जोरदार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। माओवादियों ने इससे पहले भी एक किसान नेता घस्सूराम उसेंडी की हत्या 3 हफ्ते पहले की थी। माओवादी लगातार क्षेत्र में किसानों की हत्या कर रहे हैं। इसके अलावा बीजापुर क्षेत्र के ही 5 अन्य लोगों की भी माओवादियों ने हत्या कर दी। माओवादियों के तथाकथित फर्जी जन अदालत में फैसला सुनाकर इन हत्याओं को किया गया। इसके बाद माओवादियों ने उन मृतकों के परिवारजनों को धमकी भी दी कि वो पुलिस पर इसकी शिकायत ना करें, वरना उनका भी यही हाल किया जाएगा। इसी वजह से डरकर परिजन पुलिस से शिकायत नहीं कर रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट आने के बावजूद पुलिस इन हत्याओं की पुष्टि नहीं कर रही है। अभी तक इन हत्याओं की पुष्टि नहीं की जा सकी है। माओवादियों ने इसके बाद सीएएफ के एक जवान की भी हत्या कर दी। सीएएफ का जवान बीजापुर में पदस्थ था और पिछले 5 दिनों से वह लापता था। उसकी माओवादियों ने हत्या कर शव को सड़क में फेंक दिया। सीएएफ अर्थात छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में पदस्थ ट्रेडमैन आरक्षक बिलासपुर का कोनी निवासी मन्नूलाल सूर्यवंशी की 5 दिनों से लापता होने की सूचना आई थी। घर वालों का आरोप है कि यदि उसे समय पर कैंप से निकलने से रोका जाता तो उसकी हत्या नहीं होती। माओवादियों ने उसकी हत्या कर दी। जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं, उन सुरक्षा बलों को माओवादी चुन चुन कर मार रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट कर रहे हैं। सीएएफ के जवान को मारने के अलावा माओवादियों ने दंतेवाड़ा में 4 सुरक्षा बल जवानों के परिवारजनों को बेरहमी से पीटा है। गुमियापाल बड़ेपल्ली इलाके में माओवादियों ने 20 लोगों को लगभग बेरहमी से पीटा है। वह 20 लोग 4 सुरक्षा बल जवान के परिवारजन हैं। उन्हें धमकी दी गई है और गांव से बाहर निकाल दिया गया है। वह पूरा 4 सुरक्षा बलों का परिवार पुलिस के सुरक्षा में गांव छोड़कर बाहर निकल चुका है। पुलिस ने अब फिलहाल उनके रहने और खाने की व्यवस्था और उनके उपचार का इंतजाम किया है। यह जब हम देखते हैं, इन सारी घटनाओं को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो जिन जवानों के परिवारों को पीटा गया है, दरअसल जिस गांव में यह घटना हुई है, उस गांव में बहुत से जवान
सुरक्षा बल जो है, जो पुलिस बल है, जो सीआरपीएफ है, उसके प्रति आकर्षित है। उन्हें माओवादी आकर्षित नहीं करते, उन्हें देश के लिए मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले लोग आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि उनके मन में डर बैठाने के लिए माओवादी सुरक्षा बलों के परिवारजनों को पीट रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। सिर्फ वर्तमान में पदस्थ सुरक्षा बलों को ही नहीं, बल्कि जो रिटायर हो चुके हैं, जो पूर्व जो पुलिस बल के आरक्षक रह चुके हैं, सहायक आरक्षक रह चुके हैं, ऐसे लोगों को भी माओवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। माओवादियों ने बीजापुर में एक पूर्व सहायक आरक्षक की भी हत्या कर दी है। रविवार शाम से ही उन्हें अगवा कर लिया गया था। इसके बाद हत्या कर उनकी लाश को सड़क में फेंक दिया गया। इसके अलावा नारायणपुर में भी माओवादियों की एक बड़ी घटना सामने आई है। माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ग्रामीण को बुरी तरह से मार डाला है। जनताना, जो वो कहते हैं कि ये जनता की अदालत है, ऐसे ही एक जनताना अदालत लगाकर मार दिया। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस को भी इस हत्या, इस घटना की जानकारी लगभग हफ्ते भर बाद पता चली। यह इतना अंदरूनी क्षेत्र है, इतना अंदरूनी इलाका है कि जब पुलिस को इस घटना, इस हत्या की जानकारी मिली, तब तक मृतक का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। इसके अलावा सुकमा में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। माओवादियों के एक सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 25,000 रुपए कैश और कुछ विस्फोटक सामान के साथ साथ नक्सलियों के लिए ले जाने वाले सहायता के कुछ सामान भी बरामद किए हैं। इन सब के अलावा बिहार के नवादा में भी एक हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी ने सोनू भुइया नामक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा औरंगाबाद से भी 15 लाख का एक इनामी खूंखार नक्सली गिरफ्तार हुआ है। उस खूंखार नक्सली पर 18 बड़ी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। इसके अलावा झारखंड के लोहरदगा से PLFI, जो कि एक नक्सल माओवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। तेलंगाना के खम्माम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक खूंखार माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। उस माओवादी पर 12 लाख का इनाम घोषित था। तमाम राज्यों से माओवादियों और नक्सलियों को लेकर तरह तरह की खबरें आई। अलग अलग खबरों को हमने आपको बताया, लेकिन एक ऐसी खबर है जो जानना बेहद आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में माओवादियों ने एक बैनर पोस्टर लगाया है। इस बैनर पोस्टर में माओवादियों ने महामारी से अस्पतालों में फ्री इलाज और ये सारी चीजें तो रखी हैं। उसमें मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी तीखी टिप्पणी की है उस बैनर में। लेकिन इन सब के अलावा इस बैनर की जो खास बात है वह यह है कि इसमें मुसलमानों की तरफदारी की गई है। इसमें सीधे तौर पर मुसलमानों की वकालत की बात की गई है। माओवादियों द्वारा इस बैनर पोस्टर में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे लोगों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया गया है। हम हमेशा से देखते आए हैं कि जो माओवादी संगठन है, जो नक्सली संगठन है, वो जनजाति समाज की लड़ाई लड़ने की बात कहता है, वह दलितों की लड़ाई लड़ने की बात कहता है, वह किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कहता है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति यह आ चुकी है कि यही माओवादी संगठन किसानों की हत्याएं कर रहा है। यही माओवादी संगठन जनजाति समाज के लोगों की हत्याएं कर रहा है। यही माओवादी संगठन जनजाति समाज की महिलाओं का, उनके परिवारों का शोषण कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यह मुसलमानों के लिए एक तुष्टीकरण, मुसलमानों के लिए संघर्ष करने का आह्वान कर रहा है, उनकी वकालत कर रहा है।
आखिर ये कैसी रणनीति है? आखिर जनजाति समाज, दलित समाज, जो हमारा किसान वर्ग है, उनको भड़काकर, उनको बहकाकर, उनको झांसे में लेकर या मुसलमानों की तरफदारी करने की रणनीति क्या बताती है? यही है कम्युनिस्ट, यही है वामपंथी विचारधारा की असलियत। उन्हें समाज को तोड़ना है। यही वजह है कि वह एक समाज के तुष्टीकरण के लिए दूसरे समाज को मार रहे हैं। एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए दूसरे वर्ग को निशाना बना रहे हैं। हमने देखा कि कुछ समय पहले माओवादियों ने देवी अनुष्ठान के बीच 500 जनजाति लोग जो देवी का अनुष्ठान कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उसमें से उठाकर एक व्यक्ति को मार दिया और आज एक वर्ग विशेष की ये तरफदारी कर रहे हैं। क्या जनजाति संस्कृति, जनजाति सभ्यता को नष्ट कर, उसको खत्म कर, या किस सभ्यता, किस समूह को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यह विचार करना आवश्यक है। यह सोचना जरूरी है कि ये जो नक्सली है, ये माओवादी है, यह देश के जनजाति समाज को, देश के जो किसान वर्ग है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, वो असल में उनका नुकसान चाहते हैं। इसे समझना आवश्यक है। एक पॉजिटिव खबर के साथ इस पूरे एपिसोड का हम अंत करते हैं कि देश की गृह मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट पेश कर बताया है कि नक्सल गतिविधियां, जो माओवादी गतिविधियां हैं, वह अब 46 जिलों तक सिमट चुकी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने राज्यसभा में सदन को जानकारी देते हुए बताया कि 11 राज्यों में 90 जिले जो वामपंथ उग्रवाद, जो माओवाद है, नक्सलवाद है, उससे ग्रसित है। उनमें से इस वर्ष 46 जिलों से नक्सल वारदात सामने आई है। उन्होंने बताया कि 2019 में माओवादी हिंसक घटनाओं की खबर लगभग 61 जिलों से आई थी और इस वर्ष यह 46 जिलों तक सीमित हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2015 से 15 अगस्त 2020 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 350 सुरक्षाकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं और 963 आम नागरिकों की जान इस दौरान गई है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के काउंटर स्ट्राइक में लगभग 871 माओवादी मारे गए हैं। इस दौरान लगभग 4022 माओवादियों ने सरेंडर भी किया है। इस पूरी रिपोर्ट, इस पूरी घटना के साथ आज का यह एपिसोड हम खत्म करते हैं, लेकिन आपको हम बताते चलते हैं कि ये जो माओवादी है, ये जो नक्सल है, इनका जो अर्बन नेक्सस है, यह सब देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह आपके लिए, यह हमारे लिए, यह सभी के लिए खतरनाक है। हम लगातार द नैरेटिव के माध्यम से नक्सल वारदात, माओवादी घटनाएं और इनके नेक्सस को उजागर करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव और नक्सल घटनाओं और इनके विश्लेषण के लिए पढ़ते रहिए thenarrativworld.in। तब तक के लिए नमस्कार।